isn't it, Priya? Okay. So आज हम किस टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं? आपका फिजिक्स का फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स समझते हैं क्या होता है? ओके, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू ऑल. आई एम अविजिता. ओके, और मैं आपके फिजिक्स के टॉपिक्स लूंगी. ओके, नाउ ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे. कोई बताएगा ऑप्टिक्स क्या है? एनी आइडिया? ऑप्टिक्स बेटा सब जानते हो बट नाम से कंफ्यूज हो रहे हो, isn't it? ऐसा है ना? चैप्टर से बाहर का कुछ नहीं, सिलेबस से बाहर का कुछ भी नहीं है. ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट. क्लियर? यानी कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? बता तो दो, कोई तो बोलो अनम्यूट करके. लाइट. कोई एक. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लाइट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. लाइट चैप्टर किसके अंडर आता है? लाइट चैप्टर किसके अंडर आता है? ऑप्टिक्स के. क्यों? क्योंकि हम लाइट के ही नेचर या बिहेवियर के बारे में ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं. और आपके यहाँ जो दो क्या है फिनोमेना जिनके बारे में आपको बेसिकली स्टडी करना है, वन इज रिफ्लेक्शन एंड द अदर इज रिफ्रैक्शन. ओके, क्लियर है सबको? तो हम ऑप्टिक्स से, ये चैप्टर आप लोगों के स्कूल्स में चल गया है? अगर चल गया तो हैंड रेज कर दो प्लीज. जिसके स्कूल में चल गया है तो आइडिया लग जाए कितने बच्चों के ने पढ़ा है. काव्या के स्कूल में है? Anybody else? बस 2 बच्चों का है. मेरी स्कूल में अभी विशा और मैम काव्या के. बाकी किसी में नहीं स्टार्ट हुआ? मैम मेरी स्कूल में जस्ट स्टार्ट हुआ है. नहीं आ रही क्लियर ऑडिबल. मैम हमारी स्कूल में तो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है. Who's this? यस मैम इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है. Okay, वान्या के में भी. मेरी स्कूल में अभी लाइट चैप्टर अभी स्टार्ट ही हुआ है खाली. ऑडिबल क्यों? Yes, ma'am, in my school. मेरे स्कूल में तो 2-3 बच्चों के ही स्कूल में चला है. इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कंसेप्ट्स को पहले हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं. जो आपके प्रीवियस कंसेप्ट्स हैं उनको पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, जो आज तक आप लाइट के बारे में जानते हैं. ठीक है, मुझे बताते भी चलिएगा. क्लास को इंटरैक्टिव रखिएगा, बोरिंग ना बने. इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बोर्ड पर भी ध्यान देते चलें. और प्लीज Who's this? मैम इन आवर स्कूल ओके इलेक्ट्रिसिटी हुआ है. नेवर माइंड, हम लोग ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्या है सबके स्कूल्स में अलग अलग चैप्टर लिया गया होगा. कहीं पर ऑप्टिक्स लिया गया होगा तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी लिया गया होगा. कवर आपको सभी करने हैं. हमारे तब तक जब तक स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो गए ये सब हो ही जाएगा. ओके, तो ऑप्टिक्स इज स्टडी इन नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट. अब सबसे पहले तो व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? Ma'am, source of energy. A type of energy. A type of energy. Yes, बेटा. मैम सोर्स ऑफ एनर्जी. What is light? A type of energy.
जी नेटवर्क इशू है क्या है, कोई आंसर करा है बट आई एम नॉट एबल टू हियर एक्चुअली। Ma'am, can you hear us? मैं ओके, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके ओके, लाइट इज अ source of energy. Which kind of source of energy? That helps us to To see everything. see the things, जो हमें मदद करती है कि हम सारी सब क्या है चीजें देख सकें, right? Light is a source of energy that helps us to see the things. अब what else do you know about light? ये तो डेफिनेशन हो गई कि light is a source of energy that helps us to see the things. Next thing is कि it is a non-mechanical wave. नॉन मैकेनिकल वेव से क्या मतलब है बेटा? नॉन मैकेनिकल वेव से मतलब होता है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये बेसिकली, जो कि एक टाइप की नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता है। यस प्लीज, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जैसे ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल करती है? No, ma'am. No, क्या ma'am. साउंड वैक्यूम में ट्रेवल करती है? नहीं करती। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ए नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव जो होती हैं वो आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, और आप क्या जानते हैं लाइट के बारे में? Ma'am, it travels in a straight line. Light travels in a straight line. लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये चीज क्लियर है? Ma'am, light ये reflects तो आपने बचपन at से the same एक्सपेरिमेंट्स angle किए at the. होंगे कि लाइट क्या at the करती है? inner स्ट्रेट end. लाइन में ट्रेवल करती है। Yes, ma'am. ये चीज क्लियर है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वो कैसे है पता चलता है कि जब आप लाइट के पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो, यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए कैंडल है, और उसके पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो क्या होता है? उसकी शेडो यहाँ कास्ट होती है। इसका मतलब लाइट की जो रेज हैं उसके बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो ऐसा नहीं होता कि लाइट डाइवर्ट होके इधर उधर से चली जाए। क्या होता है? उसकी शेडो कास्ट होने लगती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तो लाइट के बारे में हुआ। अब लाइट से रिलेटेड और आपने पास्ट में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? लाइट से रिलेटेड आपने पढ़ा है The main source of Earth, the Luminous main source of light on Earth is and non-luminous objects। ये सबको क्लियर है? ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एंड द ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट emit any kind of light are non-luminous objects. Example of luminous objects? Stars. Any example of luminous Sun. object? Stars. Sun. Stars. Sun. Sun, star, What? Sun. Sun. Anything else? stars, Stars, candles, candle. Ma'am, These all are luminous objects. Non-luminous objects में Moon. Planets. Planet. planets है, okay. फिर chair, table and all. stone, yeah.
ये सब नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि उनकी अपनी कोई लाइट नहीं है या वो अपनी कोई लाइट एमिट नहीं कर रहे हैं। फिर हमने क्या पास्ट में स्टडी किया था, एक चीज और आप जानते हो, 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स और होते हैं बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं। मैम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओपेक, ट्रांसपेरेंट and translucent. Opaque objects are the ones which do not allow the light rays to pass through them. माही नींद आ रही है बेटा? माही पानी पीना है? नींद आ रही है? चलो माही पटेल, चलो। Opaque objects are the ones which do not allow light to pass through them. Transparents are the ones through which allow some complete light light pass through. ठीक है, जिनसे पूरी की पूरी लाइट आर पार जा सकती है. And then translucent, which allows some of the Partial light. Yeah. Okay, some of the light rays to pass through them, not all. तो opaque का example कुछ भी, opaque object, टेबल, Table, book, bench. wall, table. Transparent, ग्लास, glass. Translucent, Butter paper. butter paper. Anything else? Window. Window. What kind of window? Window made of. Translucent. Not, ma'am, not transparent. It's some of black. ओके, अब जैसे आपकी कार की जो विंडोज होती है उस पे भी फिल्म लगी होती है, ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है उससे, कुछ लाइट तो ma'am. आती है बट Yes, ma'am. कंप्लीट लाइट नहीं आती. देखा है कार की विंडोज पे जो ब्लैक कलर की फिल्म लगाई जाती है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ओके, या ट्रांसल्यूसेंट फिल्म. अब इसके बाद एक और आप लोगों ने पास्ट में पढ़ा है फिनोमेना, Reflection. reflection of light. What is reflection of light? Ma'am, bouncing back of light. Very good. When light falls on any surface, then it tries to stay back in the medium from which it entered. Sorry, जो मीडियम से वो एंटर की थी उसी में वापस जाना चाहती है, तो वो क्या करती है, बाउंस बैक करती है, और इसी फिनोमेना को आपको क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सही है, ये समझते हैं ना सभी लोग? अब Yes, ma'am. Yes, ma'am. इससे रिलेटेड आपने 2 लॉज पढ़े थे. फर्स्ट लॉ क्या है? Ma'am, angle of incidence is equal to angle of deflection. That is not the first law, beta. It is the second law. First law is, there are 2 laws related to Ma'am, the reflection. incident ray, the reflected ray, and the normal ray all lie in the same place. Same plane. plane. Okay? इसको समझते हैं? सभी लोगों को क्लियर है ये? Yes, ma'am. कि Yes, ये मान लीजिए आपका सरफेस है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होनी है, और जो लाइट रे उस पे गिर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, ओके, और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक करती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट. एंड जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है, Normal. Normal ray. नॉर्मल, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर. ठीक है, ये तीनों ही क्या है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं. एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है कि अगर इस तरीके से आपका सरफेस रखा है तो ये इस तरह से आके रिफ्लेक्ट बैक करेगी, इधर ही गिरेगी, और परपेंडिकुलर भी ऐसे होगा. बट अगर आप इस तरह से सरफेस की बात करोगे कि सरफेस इस तरह से है, तो इंसिडेंट रे मान लीजिए इस तरह से है, तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से आएगी, और नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से होगा. तो जिस प्लेन में हम रख रहे हैं इंसिडेंट रे को, उसी रे में हमारी नॉर्मल भी होगी और हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी होगी. ये तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि रे तो ऐसे गिर रही है, नॉर्मल बना दिया ऐसे. ठीक है,
वो नहीं होता, ये तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। और फिर नेक्स्ट लॉ जो था वो क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये भी आपने बचपन से पढ़ा है, Yes, ma'am. ये सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही किया मैंने? Yes, ma'am. नो सही में? मैम, नो मैम, अंदर आएगा। वो नॉर्मल की उधर। कितने लोग कह रहे हैं सही है, कितने लोग कह रहे हैं गलत है? रेज योर हैंड दोज हु आर सेइंग इट्स राइट। यही है बेसिक कंसेप्ट, इनको जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं मूव करेंगे। जबकि ये आपका ज्यादा नहीं है इस बार, ये आप पहले पढ़ चुके हो। जितने लोग कह रहे हैं कि ये सही है हैंड्स रेज करो। अभी तो बोल रहे थे यस मैम। कितने बच्चे तो अपना फेस भी नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कौन कौन मेरी क्लास में है। बेटा दिस इज रॉन्ग। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल व्हिच इज मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। और लॉ कहता है दिस इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्ट, यानी जिस एंगल से नॉर्मल के साथ बनाते हुए रे फॉल करी होगी सरफेस पे, उसी एंगल से क्या है वो रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। अब रिफ्लेक्शंस भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? Real image or virtual image? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस। ये क्लियर है बच्चों? नहीं क्लियर? पढ़ा नहीं कर? No, ma'am. एग्जाम्पल देखिए, ये आपका सरफेस है। जब इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ती हैं, यानी इस तरीके से रेज पड़ती हैं, तो क्या होता है कि इन सब के नॉर्मल्स इस तरह से बनेंगे। यस मैम। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, इस तरह से जाएंगी, जिस एंगल पे आया था उसी एंगल से वापस जाएंगे नॉर्मल के, ठीक है। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलली ही रिफ्लेक्ट बैक होती है, दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है? when the surface on which the light is falling is smooth। जब वो बिल्कुल स्मूथ होगा तभी ये चीज होगी। अब दूसरा डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का समझने की कोशिश करिए। जब आपकी सरफेस कुछ इस तरह से रफ है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इस पे फॉल करेगी तो कुछ तो क्या है, डिप्रेशन में फॉल कर रही है, कुछ ऊपर सरफेस पे फॉल कर रही है, कुछ हो सकता है कि ऊंचे पे हो। तो इसमें क्या है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इन सारी रेज का अलग अलग होगा। तो रिफ्लेक्शन भी, और इसके क्या है, नॉर्मल्स के साथ जो एंगल बनेंगे वो सबके क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो कोई कहीं को रिफ्लेक्ट हो सकती है, कोई कहीं रिफ्लेक्ट हो सकती है। इस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर होगा, रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं होगा, या फिर डिफ्यूज्ड हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगी लाइट इधर उधर। समझ रहे हैं? अभी क्लियर है? Yes, ma'am. रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में अंतर समझ में आया? Yes. यस। चले आगे। ये बेटा ये इस बार का सिलेबस में नहीं है, बट ये चीजें अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो फिर हम आगे नहीं मूव कर पाएंगे। ओके, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब रे ऑफ लाइट क्या होती है, मैं बार बार बना रही हूँ रे ऑफ लाइट।
path followed by light is known as ray of light. जो path light follow करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ray of light. अब हम यूज करते हैं टर्म कन्वर्जेंट रेज, और दूसरी होती है डाइवर्जेंट रेज. व्हाट आर कन्वर्जेंट रेज? जब सारी रेज लाइट की कहीं आके मीट कर रही हो तो दोज आर कन्वर्जेंट रे. किसी पॉइंट पे मीट कर रही हो तो वो कन्वर्जेंट रेज. बीम ऑफ लाइट क्या है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे. कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे आके कलेक्ट हो तो दोज आर कन्वर्जेंट रेज. और डाइवर्जेंट जब वही रेज क्या है? डाइवर्ज कर जाए, फैल जाए तो वो क्या होती है? डाइवर्जेंट रेज. और तीसरी क्या होती है? parallel rays. Ma'am, can you give the proper definition of convergent ray and divergent ray? Sure. When the beam rays from the beam of light all collect all concentrate at particular point, then those rays are known as convergent rays. Seem to converge at particular point, those are known as convergent rays. When the rays diverge from a particular original point, they are termed as divergent rays. पैरेलल क्या है? जो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है और एक दूसरे के साथ न कन्वर्ज कर रही है न डाइवर्ज कर रही है, वो क्या हो गई? पैरेलल रेज हो गई. या पैरेलल बीम. रेज को एक साथ, जब बहुत सारी रेज एक साथ होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? बीम. मैम, यस मैम, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट रेज? कन्वर्जेंट रेज आपका अभी आप जब स्टडी करोगे मिरर्स के बारे में बेटा, देन यू विल कम टू नो व्हाट आर कन्वर्जेंट रेज. जब आप कॉन्केव मिरर की बात करोगे तब क्या होता है? कॉन्केव मिरर पर जब लाइट फॉल करती है तो इट कन्वर्जेस ऑल द राइट रेज एट पर्टिकुलर पॉइंट, सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कन्वर्जेंट मिरर. ठीक है. और जब आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है उसके पर हम आएंगे बाद में, इसीलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ कि पहले टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ, क्योंकि जब हम बार बार वहां यूज करेंगे कन्वर्ज कर रही है लाइट, डाइवर्ज कर रही है या क्या हो रहा है, तो वो चीजें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए कि कन्वर्जेंट रेज का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट रेज का मतलब क्या होता है, पैरेलल बीम का मतलब क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए. ठीक है, क्लियर है इतनी चीज बेटा? यस आगे मूव करें. Yes, मैम एक ma'am. बार पैरेलल वाला समझाओ. पैरेलल रेज क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है? व्हेन द रेज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर या डू नॉट मीट बट ट्रेवल पैरेलल टू ईच अदर, तो वो क्या होंगे? पैरेलल रेज हैं या पैरेलल बीम कहती है. व्हेन ऑल द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, Yes. सही है. आगे बढ़े. यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Next is reflection from a plane mirror. ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ा है. Yes, ma'am. रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर में जब हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. दूसरा, इमेज प्लेन मिरर से कैसे होती है? ऑफ Laterally inverted. सेम साइज. पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेटरल इन्वर्जन को भी करते हैं. सेम साइज. ठीक है.
आप मिरर में देखते हो, अपना फेस देखते हो, घर में प्लेन मिरर ही हम लोग यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, आप कोई छोटे बड़े तो दिखाई नहीं देते हो, जितने बड़े आप हो या जितनी बड़ी आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसकी इमेज दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट इज laterally inverted. लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड सब जानते हैं। Yes, ma'am. Yes. मतलब क्या होता है लेटरल इन्वर्जन का बेटा? Ma'am, right of yours left and left of yours right. यस, इसको हम साइडवेज इन्वर्जन भी कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन इज आल्सो नोन एज साइडवेज इन्वर्जन। और साइडवेज इन्वर्जन क्यों होता है कि मान लीजिए आप इस तरह से मिरर के आगे देख रहे हो तो वो क्या नजर आएगा? होता है एसिमेट्रिकल। जो भी आपके इमेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज क्या होती है? लेफ्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ्ट नजर आती है। होता है, दिस इज नोन एज। Yes, ma'am. ओके, ठीक है इतनी चीज। अब ये सब तो हमारा क्या था, बेसिक चीजें थी जो हम पास्ट में पढ़ते आए हैं। ये सब इसलिए रिवाइज करना जरूरी था बेटा क्योंकि अगर इनमें से आपका कहीं पर भी कोई कंसेप्ट मिस हुआ होता, बाकी ये तो आप ये भी जानते हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। प्लेन मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है, जो हमने 2 लॉज पढ़े थे, ठीक है, वो भी फॉलो करता है। तो ये सारी चीजें रिवाइज करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं पर भी इन चीजों में कंफ्यूजन होता तो आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आती। अब जो इस बार 10th में आपको जो नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है, व्हाट्स दैट, वो क्या है? Ma'am, just a doubt. If the beam of a light is on plane mirror, it will converge or diverge. It will neither converge, it will neither diverge, it will move the same path as it is. It will be regular ना? Regular, yes. अगर आपके प्लेन मिरर पे स्ट्रेट कोई रे आ रही है तो वो स्ट्रेट रिफ्लेक्ट होगी, अगर वो इस तरह से आ रही है तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, रेगुलर पाथ फॉलो करती है। अगर इस तरीके से रेस फॉल कर रहे हैं तो वो इसी तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। रेगुलर आपका Not regular, then the rays will be irregular ना? where? If the surface will be irregular, it will be not. Yes, when the surface is irregular तो आपका diffuse reflection होगा। ठीक है Ma'am, yes please। ma'am, can you please explain erect? Erect is straight, upright। आपने इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज भी उसकी इसी तरीके से दिखाई देगी, ऐसा नहीं होगा, उल्टा नहीं दिखाई देता। Okay, up and down. इट विल बी सेम। आपने जिस तरह से अपना ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी बिल्कुल उसी तरह की मिलेगी। दिस इज इरेक्ट। रियल वर्चुअल समझते हैं? Yes, ma'am. रियल वर्चुअल किसी को कंफ्यूजन है क्योंकि बार बार यूज होगा, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज। मैम मेरे को नहीं, रियल और वर्चुअल में क्या होता है? यस प्लीज, व्हाट्स दैट? मैम रियल और वर्चुअल क्या होता है? कौन बताएगा? अभी बच्चों ने बोला कि रियल और वर्चुअल जानते हैं, कोई जानता है तो बताओ बेटा, आंसर करो अपने फेलो को, जो भी आपका क्लासमेट हैं। Ma'am, the real image is always inverted. Real image is always inverted, but what is real image? That's the question. ये तो हम जानते हैं। Image which can be come on the screen. Yes. Ma'am, the real image or the images which can be put up on the screen. Beta, be bit louder. I'm unable to hear you. Ma'am, real images. Can you hear me? Yes, it's clear. Ma'am, Yeah. Ma'am, real images are the images which can be seen on the screen. Yes, which can be obtained on the screen. Real images वो इमेज होती हैं मिरर के सामने आपने कोई स्क्रीन रखी और वो इमेज मिरर के सामने फॉर्म हो रही है, आपके रेस फॉल की है और वो यहाँ ऑब्टेन हो रही है, दैट इज रियल इमेज।
और वर्चुअल इमेज इमेजिनरी इमेजेस होती हैं, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो कहीं बिहाइंड द स्क्रीन कहीं बन रही होंगी, ओके। और रियल इमेजेस जनरली क्या होती हैं, अपसाइड डाउन होती हैं या इन्वर्टेड होती हैं। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके का है तो उसकी इमेज जो बनती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। इसीलिए जो बोल रहा था कोई कि रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो स्क्रीन पे जब बनती है तो वो उल्टी बनती है, ठीक है। और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, इरेक्ट ही होती है। Erect. आपका ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही होगा और इमेज भी कैसी होगी, इरेक्ट ही होगी, ठीक है। क्लियर, Yes, ma'am. आगे बढ़े। Ma'am, ma'am, your board is not visible on the upside. ओके ओके, इज इट नाउ? Yes, ma'am. आगे बढ़े बेटा। Yes, ma'am. अब जो मेन चीज है जो इस साल इंट्रोड्यूस हुई है, प्लेन मिरर तो पढ़ते आए हैं, इस साल इमेज जो नया चीज इंट्रोड्यूस हुई है वो है Spherical. क्लियर। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स क्या है, बेसिकली जो दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हैं, दोज आर कॉनकेव मिरर एंड Convex mirror. कॉन्वेक्स, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर्स, ओके। क्या होते हैं कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर? हम एक होलो स्फेयर काइंड ऑफ मिरर इमेजिन करके चलते हैं, ठीक है। अगर इस होलो स्फेयर, स्फेयर तो समझते हो, दिस इज नॉट अ सर्कल, हाँ, आप ऐसे कुछ बॉल जैसा इमेजिन करो, स्फेयर, ओके। उसको अगर हम कट कर दें तो कुछ पार्ट ऑफ इस ये जो होलो स्फेयर रह जाता है इस तरीके से, इसको हम क्या करेंगे, मिरर की तरह से जब यूज करते हैं तो वो स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि स्फेयर से कटा हुआ पार्ट है इसलिए नाम हो जाता है स्फेरिकल मिरर्स। अब इसमें ये दो तरह के कैसे हो गए, अगर ये वाली सरफेस से आप स्टडी कर रहे हो, ये वाली सरफेस जो है वो मिरर की तरह से एक्ट कर रही है और ये वाली सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है। आपने देखा ना, जो मिरर्स आप प्लेन मिरर्स भी यूज करते हो उसमें जहां से फेस देखते हो वो सरफेस आपका रिफ्लेक्शन शो करती है, बट पीछे वाली साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है ना। तो अगर इसी में हम इस मिरर में स्टडी करें, अगर हमारी इमेज हम इस पे देख फॉल कर रहे, सॉरी रेज इस पर फॉल कर रही हैं और बैक साइड जो है वो क्या है, पॉलिश्ड है, तो ऐसे मिरर्स जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर्स होते हैं। कॉनकेव मिरर्स की पहचान क्या है कि ये डिप्रेशन सा बनाते हैं, ओके, डिप्रेशन में आपकी रेज फॉल करेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी जो बल्जिंग साइड होती है वो क्या होती है, उस पर इमेज, सॉरी, रेज फॉल करते हैं, और जो अंदर की तरफ जो साइड होती है वो क्या होती है, इसमें पॉलिश्ड होती है। ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये चीज आप कंफ्यूज ना करें, उसके लिए हमेशा के लिए ध्यान रख लेना। कई बार बच्चे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत कंफ्यूज करते हैं, कॉनकेव को कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स को कॉनकेव बोलते हैं, होता है नहीं होता है गड़बड़, तो उसको Yes, ma'am. हाँ, उसको ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, इतना वर्ड ध्यान रख लो, केव। केव क्या होती है, केव क्या होती है बेटा? अरे कोई तो बोलो, केव मतलब गुफा होती है, गुफा समझते हो, Yes, ma'am. शेर की गुफा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो केव क्या है ये समझ लो, ये गड्ढा जो है वो केव है, यानी जहां से इस सरफेस पे रेज फॉल करेंगी केव जैसे पे, वो क्या हो गया, कॉनकेव मिरर।
और कॉन्वेक्स जो कि बल्ज करता हुआ होगा, उभरा हुआ होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का एक और नाम होता है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी एक आप में से किसी ने पूछा भी था, मैम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब भी बता दीजिए, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि जब इस पे रेज फॉल करते हैं तो ये सारी रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, ओके, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और कॉन्वेक्स में उल्टा होता है, वो डाइवर्ज कर कॉन्वेक्स में क्या होता है, जब रेज फॉल करती हैं, पैरेलल बीम ऑफ रे जब फॉल करती हैं तो वो उनको डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, वो उनको फैला देता है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम और क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर? कोई डाउट? सभी को समझ में आ रहा है ना? आगे Yes, बढ़े। ma'am. Yes, ma'am. अब जब हम स्फेरिकल मिरर्स की स्टडी करते हैं, दो तरह के मिरर्स जिनको हमें पढ़ना है या जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो तो हमने जान लिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। बट इसके साथ हमें इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन टर्म्स का यूज हमारा आगे होगा। अब वो टर्म्स ही नहीं पता होंगी तो हम उनको कैसे समझेंगे या क्या होता है, कि वो समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल कर लेकर चलते हैं कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर कौन सा? ये वाला, जिसमें ये वाली सरफेस पॉलिश और ये वाली सरफेस क्या है आपका? रिफ्लेक्टिंग है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये क्या है, किसी हॉलो स्फीयर से कटा हुआ पार्ट है, तो क्या है वो स्फीयर इस तरह का कुछ रहा होगा, ठीक है, उसी में से तो काटा गया है ये। तो इस स्फीयर का कोई सेंटर रहा होगा, ठीक है, इस स्फीयर के अंदर कोई सेंटर रहा होगा, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो कर्वेचर है या ये जो गोलाई है उसका सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें ये तो हमारा इमेजिनरी है, ये ऐसा होगा नहीं, मिरर तो आपके पास ऐसा होगा, इसका आप कोई सेंटर मान के चलोगे, उसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। सही है? समझ रहे हैं इतनी बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद C हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस जो स्फीयर का जो पार्ट हमने कट किया है उसका भी एक पर्टिकुलर सेंटर होगा, ठीक है। इस पॉइंट को जो इससे इक्विडिस्टेंट दोनों एंड से होगा, इस पॉइंट से ये एंड भी बराबर है और ये एंड भी बराबर है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। वो पॉइंट जहां से आपका क्या है, both the ends of the spherical mirror are equidistant, that point on your mirror is termed as pole, ठीक है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा? अगर आप कोई सर्कल भी ड्रॉ करते हो तो सर्कल से के सेंटर से जो आपका सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हो? रेडियस बोलते हो। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था?
जिसका ये सर्कल का, जिस स्फेयर का ये पार्ट था, वो स्फेयर का सेंटर हमने इमेजिनरी एक सेंटर लिया, उससे पोल का डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस ऑफ पोल, या distance between center of curvature and pole is known as radius of curvature. उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से। ठीक है, अब हम एक लाइन इमेजिन करते हैं जो पोल से होती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, एक्सटेंड होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन हम मानते हैं। जब हम स्टडी करते हैं मिरर के बारे में, तो एक इमेजिनरी लाइन हम मान लेते हैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जो जाती है। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। A line passing through center of curvature and pole is termed as, it is an imaginary line. ये एक्चुअल में मिरर में कहीं होती नहीं, हम इमेजिन करते हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो पास करती हुई जा रही होगी वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब बात करते हैं एक और चीज की, वो है कि ये जो मिरर है हमारा, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर को हमने क्या बोला था? कन्वर्जेंट मिरर भी बोला था। कन्वर्जेंट मिरर का मतलब क्या है कि जब भी इस पे लाइट रेज, पैरेलल रेज फॉल करेंगी, तो ये क्या करेगा? सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो वो पॉइंट where all the light rays appear to be converging, या they converge, is known as focus. When the light rays falling on a concave mirror, when they appear to be converging at a point, या when they converge at a particular point, that point is known as focus, और डिनोट करते हैं कैपिटल F से। मैम, यस, प्रिंसिपल एक्सिस को वो किससे डिनोट करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बेटा सिंपल आप प्रिंसिपल एक्सिस ही लिखते हो, उसके कोई वर्ड नहीं यूज होता। ठीक है, क्लियर? फोकस समझ में आया? Can you show once again what is principal axis? Principal axis is an imaginary line that passes through center of curvature and moves towards pole. An imaginary line that crosses both center of curvature and pole is termed as principal axis. Okay? Yes, ma'am. Clear. Clear? Focus clear? हमने कहा कॉनकेव मिरर के बारे में अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर में जब पैरेलल बीम्स ऑफ रेज फॉल करती हैं, तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, इकट्ठी होती हैं, और वो पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस। उसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, पिक्चर थोड़ी सी क्या हो गई है? खिचड़ी बन गई है थोड़ी सी, उसको क्लियर कर देते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये पोल था, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस था। अब हम कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ मिरर इज टर्म्ड एज फोकल लेंथ। ये समझ रहे हैं? मैम आप भी समझा सकते हो फोकल लेंथ? फोकल लेंथ वो डिस्टेंस है जो कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फोकल लेंथ। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से। फोकस के लिए कैपिटल F और स्मॉल f आपका फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ मींस वही ना जहाँ पे फोकस और जो
पोल है ना, उस जो रेस कलेक्ट होती है वो पॉइंट पे, वही ना मैम जो डिस्टेंस? नो बेटा, नो 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 नो, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। इसको समझिए, पैरेलल रेज जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं वो तो फोकस है, बट ये फोकस जब आपको पता चल गया और पोल भी आपको पता है आपके स्फेरिकल मिरर का, तो उन दोनों के बीच का जो दूरी होगी या उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होता है फोकल लेंथ। ये ओके जो डिस्टेंस है, ऐसे समझ लो, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो ये पोल है, ये मान लो कहीं फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस यस। मैम अगर जो फोकस और कर्वेचर एक ही पॉइंट पे हो तो? फोकस और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट पे नहीं होते बेटा। इट इज क्या है, ये दोनों डिस्टेंस जो होते हैं आपके ये बराबर होते हैं। बेसिकली यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होता है उसको आप पोल तक का उसको क्या बोल रहे थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस से जो पोल का डिस्टेंस है उसे क्या बोल रहे हो? फोकल लेंथ बोल रहे हो। तो अगर आप इन दोनों में रिलेशन देखोगे तो क्या होगा? R इज इक्वल टू 2F, इसलिए बराबर नहीं हो सकते। मैम यस मैम, शो द डिस्टेंस बिटवीन द कर्वेचर, अरे सेंट्रल एंड द फोकस, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द कर्वेचर एंड फोकस। फोकस, वो भी क्या होगा? वो आपका R/2 होगा, या वो उसको आप बेसिकली डिफाइन करते समय आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, बट उसको आप ये कह सकते हो कि फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके मैम। समझ रहे? यस मैम। डिफाइन जब आप करेंगे फोकल लेंथ को तो आप ये डिस्टेंस को नहीं बोलोगे, आप हमेशा बोलोगे क्या कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। सारे जो डिस्टेंस है वो मिरर से हम नाप रहे हैं, ठीक है? चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर है चाहे फोकस है, ये सारे हम डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं? मिरर से, पोल से लेते हैं। तो पोल हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। तो पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल पॉइंट। यस, हु हैज रेज्ड द हैंड बेटा? श्लोक? Yes, ma'am. Ma'am, I have two doubts. Yes. First is there isn't a defined term for C and the distance between C and F. ये बेटा आपका डिस्टेंस बिटवीन C एंड F का कोई नहीं डिफाइंड टर्म यूज नहीं होती है, ठीक है? इसमें क्या है, आपका फोकल लेंथ को हम सिर्फ फोकस करते हैं, इस पर ही हम ध्यान देते हैं। इसका हमारे को बेसिकली कोई जरूरत नहीं होती कि आपके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कितनी दूरी है। हाँ, And ma'am, second doubt is the equation R is equal to 2F. Is it a universal law? यस इट इज, ठीक है, वो रहेगा। Yes. ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई। लास्ट इज ये आपका मिरर था, ओके? इस मिरर को हमने इसके एंड पॉइंट्स को नाम दे दिया M एंड N मान लीजिए, ओके? तो M से N तक का जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द मिरर इज टर्म्ड एज aperture. Yes, Dwisha? Yes, Disha? Ma'am, what you explain, can you explain again? Ma'am, I have some connectivity problem. Okay, fine, sure. Where did you miss? क्या मिस हुआ बेटा आपका? Curvature. What have you missed बेटा? I'm not. The last topic, what you explained. Okay. We were talking about focal length. Focal length is the distance between the pole and the focus of the mirror. Focus और
पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, right? Yes, ma'am. Ma'am, Then we come to aperture. Aperture is the distance between the two ends of the mirror is termed as aperture. जितना बड़ा aperture होता चला जाएगा उसका मतलब क्या है? aperture का बड़ा होने का मतलब क्या है? उतना ही बड़ा आपका spherical mirror का curve. ठीक है, spherical mirror भी उतना ही बड़ा हो जाएगा अगर aperture बड़ा हुआ तो। और जितना फोकस के अंदर मैम पावर भी इंक्रीज हो जाएगा, फोकस के अंदर मैम लाइट का पावर भी कन्वर्टिंग पावर होगी, यानी अगर हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं तो उतनी ज्यादा वो रेज को कलेक्ट करके कन्वर्ट करेगा, और अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो वो क्या होगा, उतना ही रेज को डाइवर्ज करेगा। ठीक है, उतनी ही रेज को वो कलेक्ट कर सकता है, कलेक्शन पावर उसकी बढ़ जाएगी जितना बड़ा क्या होगा, अपर्चर होगा। मैम ओके मैम यस मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कभी इक्वल हो सकते हैं, मतलब पॉइंट सेम हो सकते हैं कभी? नहीं बेटा, कभी नहीं हो सकते ये। ओके मैम, चलें फिर आज यही एंड करें, क्योंकि इसके बाद हमारे आते हैं रूल्स। हम यही चीजें आप चाहो तो इनको आप कॉन्वेक्स मिरर के टर्म्स में भी पढ़ सकते हो, बस कॉन्वेक्स मिरर में इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे तो क्या होगा, इस तरह का मिरर होगा, ठीक है। अब इस तरह का मिरर है तो आपका स्फीयर कुछ यहां बना होगा, स्फीयर इस तरफ होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, यही कहां, यहां पर होगा। फोकस कहां होगा, यहां पर होगा, और पोल तो आपका मिरर पर ही होगा। ठीक है, फोकल लेंथ यहां पर ली जाएगी, डायरेक्शन सारा चेंज हो गया। Okay, ma'am. ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है ये चीज? क्यों, और ये क्या होता है, इसमें जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करेंगे तो वो क्या होगा, इमेजिनरी फोकस होता है, ये रियल में फोकस है नहीं, क्योंकि आप उसके बियॉन्ड कहां से देखोगे, मिरर के बियॉन्ड, तो आप इमेजिन करते हो, और क्या होता है, ये इस तरीके से डाइवर्ज करते हुए नजर आती है, और ऐसा लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, इसीलिए इस कॉन्वेक्स मिरर को आप और क्या नाम देते हो, डाइवर्जेंट मिरर, क्योंकि ये पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लगती है, और उस इमेजिनरी पॉइंट को हम यहाँ पे फोकस मानते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, ये सारा क्लियर है? यस मैम, क्लियर ऑल। यस श्लोक? मैम कॉन्वेक्स मिरर एक उल्टे कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करता है। कॉन्वेक्स मिरर किसकी तरह एक्ट करता है? उल्टे कॉन्केव मिरर की तरह। हाँ, एक तरीके से देखो, उल्टे कॉन्केव मिरर क्या मतलब, वो अपने आप में अलग एक मिरर है। आप ये मान के चल सकते हो कि इसका वर्क एक तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट है। एक नहीं क्या मैम, क्योंकि पूरा डायग्राम उल्टा हो जाता है इसके साथ। यस बेटा, पूरा डायग्राम उल्टा हो जाता है इसके साथ। हाँ डायग्राम तो उल्टा, वो तो हमारी स्टडी के लिए एक्चुअली ना, अगर आप देखो तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसी कोई चीज होती नहीं फोकस जैसे, ये हमारी इमेजिनरी है, क्योंकि आपका मिरर तो इस शेप का है ना कॉन्वेक्स मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। अब मिरर के पीछे कैसे क्या है, वो सब वर्चुअल होता है, ठीक है, इमेजिनरी है, कि हमने मान लिया कि इसका भी एक फोकस होता होगा जहां से ये सारी रेज डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, yes, समझ रहे हैं? क्लियर है बेटा? यस मैम। चलिए टाइम हो गया है, हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, बट आप इतना पोर्शन अपना एनसीईआरटी ओपन करोगे, सब कुछ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, और उसको प्लीज रिवाइज करना। ओके, okay, ma'am. थैंक यू, Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय Hi, ma'am. बाय बाय बेटा, बाय।